हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी सही होंगे, खुश होंगे। ओके और यस, जैसे कि सभी जानते हैं कि ये दिसंबर का मंथ आ गया है, ये साल ऑलमोस्ट एंड हो गया है, कुछ दिन बाकी हैं, 28 दिन। ठीक है, तो सभी को एक एक्साइटमेंट होती है नए साल का वेलकम हम किस तरह से करें, क्या रिजोल्यूशन लें, हमारी क्या इच्छाएं, क्या जो अधूरी रह गई पिछले साल में, क्या वो हम नए साल में पूरी कर पाएंगे। सभी को ये एक्साइटमेंट होती है, ऑफ कोर्स मुझे भी है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके साल 2024 के लिए रीडिंग है। ठीक है, और मैं वन बाय वन हर एक ज़ॉडिएक साइन के लिए जो है साल 2024 की रीडिंग डालूंगी। तो ये एक थोड़ी लंबी रीडिंग रह सकती है, लेकिन यस, साथ में ही मैं आपको कुछ ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डेक से गाइडेंस भी दूंगी। तो आप उन गाइडेंस को जो है फॉलो कीजिएगा, ताकि आप जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी इच्छाएं हैं, वो आप पूरी कर सको। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक ज़ॉडिएक साइन के लिए सेपरेट वीडियो ही मैं डालूंगी। ठीक है, तो ये आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एरीज़ से। ठीक है, अगर आपका ज़ॉडिएक साइन एरीज़ है, यानी कि मेष है, इट मीन्स कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच है, यानी कि आपका जन्म अगर 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच हुआ है, तो आपका ज़ॉडिएक साइन बनता है एरीज़, यानी कि मेष राशि। ठीक है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है साल 2024 की, ये पूरे साल की रीडिंग है। बाकी मंथली बेसिस पे भी ऑफ कोर्स मैं रीडिंग्स अपलोड करती रहूँगी हर एक ज़ॉडिएक साइन के लिए। तो एक ये ओवरव्यू है कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए होंगी इस साल में। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। चलिए पहले हम टैरोट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि साल 2024 एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। तो प्लीज़ टैरोट्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिनका ज़ॉडिएक साइन सन साइन है एरीज़, जिनका जन्म 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच में हुआ है, उनके लिए साल 2024 का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ वैंड्स, ओके, जजमेंट, Ten of Cups, Three of Pentacles, Strength, Knight of Swords, Ace of Pentacles, Seven of Cups, Seven of Pentacles, Ace of Cups, ओके। तो साल 2024 में स्टार्टिंग में हो सकता है आपको और थोड़ा मिडल में, जैसे कि जनवरी का मंथ हुआ और फिर जून जुलाई के बीच में, ठीक है, ये 2-3 महीने में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चीज़ों को लेकर। ठीक है, किसी का हो सकता है किसी के साथ कुछ फाइटिंग जैसा भी हो जाए। फाइटिंग से मतलब ये नहीं है कि फ़िज़िकल लड़ाई के बारे में मैं बोल रही हूँ, नहीं, फ़िज़िकल लड़ाई नहीं, हमारे विचारों में भी मतभेद चलते हैं आपस में, हम खुद ओवर थिंकिंग करते हैं चीज़ों को लेकर, एज्यूम करते हैं कि
ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर हमने ये एक्शन लिया तो कैसा होगा। ठीक है, तो जो विचारों का भी मतभेद हो सकता है, आपका खुद से भी हो सकता है या दूसरों से भी हो सकता है कि इन 2-3 महीने में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए जहाँ पर आपका वैचारिक मतभेद हो, आपके थिंकिंग पैटर्न्स दूसरों से मैच नहीं करे, थोड़ा कंट्राडिक्ट हो, अपोजिट हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती है, लेकिन अंत में जीत जो है आप ही की होगी, क्योंकि आपको जो है जस्टिस दिया जाएगा, आपको जजमेंट मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। ये उन लोगों के लिए भी मैं कह सकती हूँ, अगर किसी का मान लीजिए इस साल में काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, तो अब आपको साल 2024 में एक तो क्लैरिटी मिलेगी। अगर किसी का कुछ केस ऐसा चल रहा था या आपको भगवान की तरफ से लग रहा था ऐसा कि बहुत सालों से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि मुझे भगवान मेरे अच्छे कर्मों का फल नहीं देते हैं, ऐसा कुछ है, तो यूनिवर्स का आप पर पूरा ध्यान है, एंजल्स का आप पर पूरा ध्यान है, आपको जो है न्याय मिलेगा इस साल में। अगर आपका यहाँ पर किसी का अगर कुछ कोर्ट केसेस एक्सेट्रा चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको जो है जस्टिस मिलेगा। आपका कर्मों के हिसाब से आपको जो भी सुटेबल मतलब की चीज़ होगी वो आपको जो है भगवान की तरफ से ऑफ़र की जाएगी। ठीक है, तो न्याय मिलेगा और हो सकता है जीत भी आप ही की हो। ठीक है, हो सकता है नहीं, इनफैक्ट होगी, जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आप में बहुत स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि हो सकता है मतलब कि हिम्मत जो होती है ना, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप में चीज़ों को टैकल करने की जो पावर होती है वो आएगी। ओके, और 10 ऑफ कप्स मीन्स विश फुलफिलमेंट कह सकती हूँ मैं यहाँ पर। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को काफ़ी घूमने फिरने के इस साल ऑफ़र मिले अगले साल में, साल 2024 में आपको काफ़ी घूमने फिरने के ऑफ़र मिल सकते हैं। आपकी जो भी इच्छाएं थी फैमिली बनाने की, जैसे कि मतलब शादी करने की, बच्चों की, तो हो सकता है अनमैरिड जो लोग हैं काफ़ी लोगों के लिए ये रेजोनेट होगी कि उनकी शादी हो जाए। ठीक है, और जो कंसीव करना चाहेंगे इस साल में कि बेबी प्लान करना चाहेंगे तो उनके लिए भी पॉजिटिव रहेगा ये साल, मतलब आपकी ये इच्छाएं जो हैं, विशेस जो हैं वो पूरी होंगी। ठीक है, आपके लिए ऑफ़र आएंगे। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या शादी, तो थोड़ा देखभाल के जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होके जो है चीज़ों को करना होगा। लेकिन यह है कि जो भी ऑफ़र होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो है आपको दिया जाएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो है ध्यान कह सकती हूँ ज़्यादा बढ़ेगा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जो है फोकस्ड हो जाओगे, जैसे कि हो सकता है आप थोड़ा भजन वगैरह जो भी आपके रिलीजन के हिसाब से हैं, मान लीजिए सिख धर्म में गुरबानी होता है, मुस्लिम्स हैं तो वो अपने आयत वगैरह सुनते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हिंदू हैं तो वो गीता पढ़ते हैं या वेदों का अध्ययन करते हैं, इस तरह का। ठीक है, क्रिश्चियन है तो वो अपने बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी जाति के हैं, या जो भी जेंडर है आपका, कोई भी है, ठीक है, पर्सन आप, तो आपका अपने धर्म की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और आपको लोगों को टैकल करना, हैंडल करना जो है बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपको काफ़ी पीस भी महसूस होगा, क्योंकि पीस तो महसूस देखिए आपको होना ही है। जब स्टार्टिंग में आपकी प्रॉब्लम, मैं कह सकती हूँ, हो सकता है मार्च तक, फरवरी या मार्च तक आपकी प्रॉब्लम जितनी भी हैं वो काफ़ी हद तक जो है सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरह से मतलब कि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव ये साल रहने वाला है, और चीज़ें इतनी फास्टली आपकी लाइफ में होंगी। जो भी ऑफ़र्स आपकी लाइफ में आएंगे, चाहे वो बिज़नेस के प्रपोज़ल हो, जॉब के हों, जब आप बिल्कुल हिम्मत हार चुके होंगे कि अब मेरे साथ कुछ नहीं होना है, सडनली ये समझिए कि भगवान की तरफ से एक मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, और आपको जो है जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में जो है ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। और ये सारी चीज़ें मैं कह सकती हूँ 4 से 5 महीने में काफ़ी हो जाएंगी। ठीक है, सॉल्व, जैसा भी मतलब आप चाहते हो चीज़ें। और बहुत फास्ट ग्रोथ आपकी होनी है, बहुत चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आपकी मिलेगी, क्योंकि ये यहाँ पर एयर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको फाइनेंसेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जैसे मैंने कहा जॉब बिजनेस से रिलेटेड रह सकता है, और इतने सारे ऑफ़र्स आपके सामने चीज़ें आएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसे चुनूँ किसे नहीं चुनूँ। लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ही वाइसली जो है डिसीजन लेना है। अगर हो सके तो अपने एल्डर्स की गाइडेंस, सलाह मशवरा आप उनसे ले सकते हो, या जो भी आपसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है आपके फील्ड से रिलेटेड, आप उनसे एडवाइस ले सकते हो। बाकी पैसा आपके पास इतना सारा आएगा कि मतलब बहुत सारा, कि आप और पैसा जो है ऑफ कोर्स इनकम के और सोर्सेस मतलब कि बढ़ाने की जो है सोचोगे। ठीक है, पैसा बहुत आएगा आपके लाइफ में। एस ऑफ कप्स, इट रिप्रेजेंट कि ये इमोशंस के रिलेटेड है, और यहाँ 10 ऑफ कप्स भी आया था। तो आपको जो है डिवाइन की तरफ से जो अनमैरिड लोग हैं, सिंगल हैं, या जो शादी के लिए सोच रहे हैं, तो उन लोगों की शादी के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा इस साल। काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ, अगर सपोज़ 10 लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और उनका शादी को लेकर कुछ विश है, तो 10 में से मैं कह सकती हूँ कि 7 या 8 लोगों की ये विश फुलफिलमेंट होनी है। और जो आपको ऑफ़र मिलेगा, मैंने कहा था ना कि देखभाल कर करना है, बाकी ऑफ़र बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जाएगा, उसमें अबंडेंस होगी। मतलब वो इंसान बहुत ही शांत होगा, बहुत अच्छा होगा, बैलेंस्ड पर्सन होगा, और भगवान की तरफ से आपको ये कप इमोशन, मतलब कि वो आपके इमोशंस को समझेगा, केयरिंग होगा, लविंग होगा, बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में जो है आएगा। तो पैसे के मामले में भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आप ट्रैवल कर सकते हो, जर्नीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, इस साल में पूरी होंगी आपकी मैनिफेस्टेशंस। पैसे के मामले में जो आप चाहते थे वैसा सब कुछ होगा, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें थी, ये साल आपके लिए जजमेंट का है। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, आप भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, वो आपके लिए न्याय का जो है समय वो आ गया है। ठीक है, तो ये तो टैरोस से हुआ। अब हम आपके लिए देखते हैं कुछ एंजल्स के थ्रू क्या मैसेजेस निकल कर आता है इस साल के लिए, मतलब कि साल 2024 के लिए एरीज के लिए एंजल्स आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो भी सिचुएशन आपकी है, कन्फ्यूजन्स है, बहुत लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में सुधार होगा, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। लुक फॉर अ साइन। ओके, आपको साइंस देखने की ज़रूरत है। साइन मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ एसेट्रा मैं कह सकती हूँ आपकी लाइफ में आएंगी, उन पर भी आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं या कहीं से भी आपको गाइडेंस मिलती है कि आपको ये एक्शन लेना है अपनी लाइफ में, तो आप वो एक्शन लीजिएगा। जैसे कि आप अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, और अगर मैं कुछ गाइडेंस अभी आपको दूंगी, तो उन पर जो है आपको थोड़ा सा वर्क भी करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप कनेक्ट होंगे। अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जो है फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको शांति महसूस होगी, ओवर थिंकिंग से बचोगे आप, लाइफ इम्प्रूव होगी आपकी। ठीक है, और जो चीज़ें मतलब कि इतना हाथ पैर मार के भी आप अट्रैक्ट नहीं कर सके, अभी तक आपकी विशेष पूरी नहीं हुई, वो विशेष भी आपकी पूरी होने लग जाएंगी भगवान के आशीर्वाद से बहुत जल्दी। ठीक है, रिकवरी। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके चल रहे थे, लॉन्ग टर्म डिसीज़ थी, बीमार थे आप, ठीक है, तो आपकी जो है रिकवरी होगी। और इधर आप देख सकते हो कि एक मेडिटेशन के पोज में जो है फीमेल बैठी हुई हैं, और उनके पीछे जो है क्राउन चक्र से जो है लाइट भी निकल रही है। तो यस, मैंने जस्ट कहा भी था कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा घर में जो भी रिलीजन है आपका, उसके हिसाब से जो भजन वगैरह होते हैं, या जो भी आपके गुरुओं के वचन होते हैं, तो आप उन्हें जो है प्ले कीजिए, सुनिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। आपकी हेल्थ भी रिकवर होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। ठीक है,
नेक्स्ट कार्ड है नो। अच्छा, तो यहाँ पर ये नो इसलिए आया है कि अगर आप बहुत ही जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे एक एंजल भी है और एक ऊपर महल भी दिख रहा है, तो इस हिसाब से ये नो का साइन इसलिए आया है कि आप अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग टाइप में ये चल रहा है, कुछ ना कुछ, ये फीमेल यहाँ बैठी है नीचे और कुछ ज़्यादा ही ऊपर ऊपर का मतलब कि सोच रही है कि ऐसा हो जाए, तो ओवर थिंकिंग से जो है आपको बचना है, विचारों के मतभेद से, कॉन्फ्लिक्ट से जो है आपको बचने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं मोनोलॉजी से कि साल 2024 में एरीज़ वालों के लिए, जिनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, क्या गाइडेंस निकल कर आती है ओवरऑल। आपको साल 2024 में क्या करने की ज़रूरत है या कैसे रहना है। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यस, मैंने कहा भी था कि अगर 10 लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और 10 इस तरह का सोच रहे हैं कि मेरी शादी होगी, तो आई कैन से हो सकता है सभी 10 की हो जाए, ठीक है, या फिर कम से कम नहीं तो मैक्सिमम लोगों के लिए एक रोमांटिक साइकिल जो है स्टार्ट होगी। बिकॉज न्यू मून इन लिब्रा, लिब्रा जो है एक बैलेंस्ड राशि होती है, तुला राशि। तो ये बहुत अच्छा मतलब कि साल आपके लिए रहने वाला है। आपकी शादी हो सकती है, अगर आपको किसी लवर का वेट था, किसी के प्रपोज़ल का वेट था, तो वो प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन एक ये न्यू रोमांटिक साइकिल ही आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, आपको प्रैक्टिकल प्लान्स भी करने की ज़रूरत है। सपोज़ आप कोई बिज़नेस प्रपोजल चाहते हो या जॉब चाहते हो, ठीक है, जैसे कि मैं एक 1 बाय 1 एग्जांपल देती हूँ। अगर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अप्लाई करना होगा, या जिन लोगों को आप जानते हो अपने सर्कल में, आपको उनसे डिस्कस करना होगा, ठीक है, तभी। और उसके लिए आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो जॉब आप चाहते हो, ठीक है। तो ये मतलब कि चीज़ें नेचुरल हैं, तो उस हिसाब से आपको जॉब ऑफ़र मिलेगा, ठीक है। अगर आप बिज़नेस प्लान कर रहे हो कि मुझे कोई बिज़नेस खोलना है, तो पहले उस बिज़नेस की आपको प्रैक्टिकल जो है पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसकी पूरी जानकारी हासिल कीजिए कि ये बिज़नेस कैसा है, इसमें मुझे क्या क्या करना होगा, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा भी था कि एक्सपीरियंस लोगों का आपको जो है गाइडेंस लेनी पड़ेगी, तो आप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल प्लान्स आपको बनाने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर शादी करना चाहते हैं तो आपको देखिए लोगों को बोलना पड़ता है या फिर खुद सर्च करना पड़ता है, या आपके लाइफ में अगर कोई प्रपोज़ल आता है तो आप उसको उस पर ध्यान देना होता है, ठीक है, तभी तो आपकी शादी होगी। ओके, तो इस तरह से है। नेक्स्ट कार्ड है होल्ड योर विजन। यस, फिक्स्ड मून। तो आपको अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको थोड़ा सा चेंज करने की भी ज़रूरत है, उसे होल्ड कर गॉड एक मिनट। तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी जो है होल्ड करने की ज़रूरत है, जो भी है उस पर फोकस कीजिए चीज़ों पर। नेक्स्ट कार्ड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, आपके लाइफ में अगर कुछ पास्ट में बुरा हुआ है तो आगे देखिए बुरा नहीं होना है, क्योंकि आपको क्लैरिटीज़ मिलती जाएंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा भी कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान वगैरह लगाते हैं, थोड़ा रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअली थोड़ा सा कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स से, भगवान से, तो क्या है, आप पास्ट के बारे में अपने आप रिलीज़ करते जाओगे पास्ट को, और वो पास्ट रिलीज़ होगा तो आगे जो है आपके लिए भगवान जो है रास्ते खोलते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुए इससे। अब मैं थोड़े से गाइडेंस देखती हूँ ये साईं बाबा और एकल कार्ड से कि क्या आपके लिए आता है साल 2024 में। मैं डिफरेंट डेक से एक्चुअली इसलिए देख रही हूँ क्योंकि कई चीज़ें होता है कि किसी कोई पॉसिबल होता है, कोई नहीं कर पाता है, तो डिफरेंट डेक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जितना पॉसिबल हो मैक्सिमम आप उतना जो है करने की कोशिश कीजिएगा, गाइडेंस को फॉलो करने की। डू नॉट जज।
फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। यस, जैसे कि टैरो से भी मैंने स्पेशली आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आपको जो है ओवर थिंकिंग से बचना है। आप ज़रूर सोचते हो ऐसा हुआ तो वैसा क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ठीक है, अजम्पशन करते हो। तो उन चीज़ों से आपको जो है रिलीज़ करना होगा, अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करना है। दूसरों को आपको जज नहीं करना है, भले ही आपको उनके ना तो देखिए आप उनके फिज़िकल लुक से जज कीजिएगा कि ये इंसान ऐसा दिखता है या इसने ऐसा करा मेरे साथ, क्योंकि कई बार देखिए सिचुएशंस भी हमसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं करवा देती हैं, ठीक है। तो आपको किसी को जज नहीं करना है, ना तो फाइनेंशियल के बेसिस पे, ना ही किसी की फ़िज़िकल हेल्थ पे, ना ही मेंटल सिचुएशन पे, ना ही किसी के एनवायरनमेंट को लेकर आपको जज करना है, ठीक है। आप दूसरों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचोगे, ठीक है, नेगेटिव नहीं बोलोगे और दूसरों को जज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर आपको अच्छे फल चाहिए तो आप दूसरों को जज मत कीजिए, क्योंकि यू हैव नो आइडिया कि दूसरी की लाइफ में जो है क्या चल रहा है, दूसरा किन परिस्थितियों से जो है इंसान जूझ रहा है, आपको आइडिया नहीं होता है, ठीक है। हार्मनी, let there be a harmony of mind, body and soul. This will create balance of all elements. Yes, मैंने कहा था ना कि आपको जो है मेडिटेशन ध्यान की ज़रूरत है, तो वहीं से रिलेटेड देखिए हर जगह कार्ड आपके लिए निकल रहे हैं। जज नहीं करेंगे, जज बिल्कुल नहीं करते हैं वो लोग जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, पहली बात तो। और आपको अपने माइंड बॉडी सोल को एक बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। बैलेंस में कैसे आ सकता है? सिंपल है, जितना खुद को शांत रखेंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेंगे, अपने माइंड को जितना रिलैक्स रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। साइलेंस, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड्स। ओके, इसे मैं इस तरह से आपको कह सकती हूँ, जहाँ ज़रूरत हो जितनी आप वहाँ पर उतना ही बोलिएगा, ठीक है। अननेसेसरी आपको नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि शब्दों में आपके बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपकी मुंह से निकली हुई कब कौन सी बात सच हो जाए, और इसीलिए ये भी निकल कर आया है कि किसी को आपको जज नहीं करना है, आपको अपने बॉडी माइंड सोल में हार्मनी लानी है, ठीक है। तो जितना ज़रूरत हो आपको उतना ही बोलना होगा, ये आप गाइडेंस के तौर पे ध्यान रखिए। साल 2024 में एरीज पीपल, ठीक है, अननेसेसरी नहीं बोलना है, लेकिन हाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर चुप भी नहीं रहना है आपको, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना उल्टा आपको ही जज कर लिया जाएगा, क्योंकि जब आप दूसरे को जज करते हो तो लोग आपको भी जज करते हैं, ठीक है। और दूसरों के सीक्रेट्स को मैं ये कह सकती हूँ, अगर कोई आपका दोस्त आपको अपने कोई सीक्रेट बता रहा है तो आप दूसरे के सामने उसको जो है मत बोल दीजिएगा कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा करा, वो ऐसा है या कैसा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको खुद पे वर्क करना है। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, मैं कह सकती हूँ आई एम श्योर वन बाय वन आपकी वो प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व होती जाएंगी। देयर इज़ नो डाउट, रिपीटिशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम दैम। यस, अगर आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं अब तक, ठीक है, जो रिपीट होते जा रहे हैं, तो आप उनसे सीखिए, ना कि उन गलतियों को आपको दोहराना है बार बार, ठीक है। गलतियों को दोहराइए नहीं, आपको उनसे सीखना है और उन गलतियों को अब रिपीट नहीं करना है अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो। सपोज़ आपका एक बार रिलेशनशिप टूटा, धोखा मिल गया, आप दोबारा कोई आया आपका दोस्त या कहीं से कोई मिला, आप फिर रिलेशनशिप में आ गए, फिर उसने फिर आपको सेम वे में चीट कर दिया, ठीक है। तो आप किसी को इतना मौका मत दीजिए कि आपको बार बार वो है धोखा मिलता रहे लाइफ में, ठीक है। या फिर बिजनेस आपने करा, आपको दोबारा धोखा मिल गया, फिर आप आ गए किसी के साथ फिर से। तो इसलिए डिसीज़न जो है बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा भी था, नए ऑफ़र्स आपके पास आएंगे, लेकिन आपको जो है ऑफ़र्स बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में। और देखते हैं
या मान लीजिए किसी बिज़नेस में नुकसान हो गया, फिर भी आप उसी बिज़नेस पे चिपके पड़े हो, अभी तक छोड़ नहीं रहे हो, नया कुछ नहीं प्लान कर रहे हो, तो नई चीज़ों को प्लान कीजिए। ठीक है, जैसे आया भी था ना एक कार्ड आपका कि योर प्लान्स नीड, मतलब एक था प्रैक्टिकल प्लान्स की आपको जो है ज़रूरत है। तो यस, आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाने हैं, अजम्पशन में चीज़ें नहीं करनी हैं। एक और कार्ड देखते हैं, सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यस, सुख और दुख दो साइड्स होती हैं हमारे जीवन की। ठीक है, चक्र होते हैं, लाइफ साइकिल हमारी होती हैं। जहाँ सुख होता है तो वहाँ दुख भी होता है, दुख आता है तो कभी सुख भी हमारी लाइफ में ज़रूर आता है। ठीक है, तो आप को आप सिर्फ सुख अट्रैक्ट करने पे फोकस करना है, आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आप ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी चीज़ों का काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, बहुत पेन भी आपने सहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब आपको उन चीज़ों को मतलब कि सेटल करना होगा 2024 में। यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। गुड, यूनिवर्स, भगवान आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आपके हर सिचुएशन में। भले ही भगवान हमें दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, ठीक है, इट डजेंट मैटर कि हम कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि भगवान आपको हमेशा देख रहे हैं। आप जैसा कर्म करोगे आपको आपके कर्मों का जो है अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए आपसे के लिए ये सारी गाइडेंस निकल कर आई थी कि आपको पास्ट के लेसन से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, गलतियों को दोहराना नहीं है, दूसरों को जज नहीं करना है, और उतना ही बोलिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए, ज़ुबान पर, जितना आपको जो है बोलने की ज़रूरत हो। इस डेक से भी मैं कुछ देखती हूँ मैसेजेस आपके लिए क्या निकल कर आते हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आती है। हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या क्या करना है। जैसे कि मैंने एक मेडिटेशन का पार्ट आपके लिए कहा, ठीक है, और हो सके तो कुछ टाइम आप नेचर में स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओवर थिंकिंग से बचना है, और पानी भी कह सकती हूँ कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। पानी ज़्यादा पियोगे तो आपका दिल और दिमाग बहुत शांत रहेगा, बॉडी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, और यस, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान आपको देख रहे हैं। अगर आप भगवान को सिर्फ दुख के टाइम ही याद करोगे कि, तो भगवान को हम ब्लेम करते हैं, ठीक है, लेकिन सुख में हम भूल जाते हैं, तब थैंकफुल नहीं होते हैं। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, एटलीस्ट सुबह उठकर जो भी चीज़ें आपके पास है, सांसें चल रही हैं, हेल्दी बॉडी है, आपके पास फैमिली है, बिस्तर है सोने के लिए, अनगिनत चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो भगवान जी को। तो आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। लिख कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लिख कर नहीं करना है तो एटलीस्ट 2-3 मिनट मन में बोल लो, ज़ुबान से बोल लो, बट प्लीज़ शो ग्रैटिट्यूड। ओके, इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो। ओके, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उसको जाने नहीं देना है अपनी लाइफ से। ठीक है, ये गाइडेंस है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी पर्सन है, ठीक है, और उसके साथ आपका थोड़ा विचारों का मतभेद चल रहा है, तो आप उनकी पॉजिटिव साइड्स को देखने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उनकी नेगेटिव साइड्स को देखें। कीप पुशिंग फॉरवर्ड, यू मे नॉट नो हाउ क्लोज यू आर टू योर गोल। यस, आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए पुश करते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितने नज़दीक हो गोल के। और मैंने आपसे ये भी कहा था ना स्टार्टिंग में कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो बहुत फास्टली एक्शंस होंगे, बहुत फास्टली चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो यस, आप बहुत नज़दीक हो, मतलब कि 2024 में आप काफ़ी कुछ जो है अट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कार्ड क्या आता है। योर वर्जिनिटी इज़ प्रीशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन समथिंग टू यू। यस, जैसे मैंने एक लेसन्स वाले में कहा था, ये जो साईं बाबा और एक कार्ड से आया था डेक से, कि रिपीटिशन की लेसन इन दिस लाइफ आर सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। यस, अगर आप उनसे लर्न नहीं करते हो कुछ तो आपको धोखा मिलता रहेगा। तो मैंने कहा था कि अगर आपको किसी ने लव रिलेशनशिप में चीट करा है, एक बार हो गया, 2 बार, तो एटलीस्ट तीसरी बार किसी को मौका मत दीजिए आप। ठीक है, तो
अगर आपकी शादी नहीं हुई है एंड यू आर प्योर पर्सन, ठीक है, तो आप किसी अननेसेसरी मतलब कि किसी के साथ रिलेशनशिप में ऐसे इन्वॉल्व मत होइए, खासकर शादी से पहले मैं कह सकती हूँ, ठीक है। स्पेशली जो अनमैरिड लोग हैं, भले ही वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, ठीक है। अगर आप बिल्कुल प्योर हैं, अभी तक किसी के साथ इस तरह के फिज़िकल उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं रिलेशन में, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद को प्योर ही रखें शादी तक, ठीक है। जो डिज़र्विंग पर्सन होगा वो आपका शादी तक वेट करेगा, ठीक है। और शादी के बाद ही आप इन सब चीज़ों में जो है इन्वॉल्व होइएगा, ठीक है। तो अपने कैरेक्टर को सही रखना है, संभाल कर रखना है, खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए बहुत अच्छे से, और उसी को दीजिएगा जो आपके लायक हो, क्योंकि जो डिज़र्व करता होगा वो आपके साथ अननेसेसरीली जो है फोर्स नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि प्यार की एक अपनी पवित्रता होती है, सीमाएं भी होती हैं, ठीक है। तो वो आपको समझेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा, कद्र करेगा, ठीक है। तो एक्शन बहुत ध्यान से लेने हैं आपको लाइफ में, और क्योंकि देखिए वरना आपको बार बार चीटिंग, धोखा आपको मिलता रहेगा, फिर आप दुखी होंगे। तो दुखी नहीं होना है आपको, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, गाइडेंस फॉलो कीजिए। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। यस, मैंने कहा भी था, जज वाले पे आया था ना, ये देखिए कितने कनेक्टेड हैं। डू नॉट जज, आपको दूसरों को जज नहीं करना है। मैंने कहा था कि आप ना तो किसी को बॉडी से जज कीजिएगा, ना ही फाइनेंशियल कंडीशन पे जज कीजिएगा, ना ही किसी के एनवायरनमेंट पे, या फिर मान लो आप किसी के घर ही जाते हो, ठीक है। जैसे हमारी आदत होती है, सभी की होती है, आप गए किसी के घर, उसका घर थोड़ा गंदा दिख रहा है, आप एकदम जज कर देते हो, हाय वो कितना गंदा रहता है, वो कैसा रहता है, वो ऐसा पर्सन है, मतलब हम बोले बिना रह नहीं पाते हैं, ठीक है। और एक बार नहीं है कि एक बार बोल दिया, 10 लोगों से हम और डिस्कस करते हैं, इसीलिए ये साइलेंस का भी देखिए कार्ड आया था, राइट। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। स्पेशली आपको बॉडी एंड मेंटल हेल्थ को लेकर ना कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। देखकर बाहर हम जाते हैं, कुछ हमें लगता है कोई अजीब से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, हम एकदम जज कर लेते हैं, ये तो पागल सा है, क्या पता उसकी देखिए साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी नहीं हो उस इंसान की। और कर्मा इतना फास्ट होता है ना कई बार, कि भगवान ना करे कि हमारे घर के किसी इंसान के साथ हमें ऐसा देखने को मिल जाए, या कल को हमारी शादी हो, हमारे बच्चे वैसे हो जाएं, ठीक है। इसलिए किसी को जज मत कीजिएगा, किसी को आपको अगली नहीं कहना है, बदसूरत नहीं कहना है, मोटा है, पतला है, काला गोरा, इस तरह से आपको किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि सबको देखिए भगवान ने बनाया है। किसी के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि कोई मोटा है, मान लीजिए किसी को हेल्थ इशू है, ठीक है, कोई बैठकर कंटिन्यूसली घंटों काम कर रहा है तो भी वेट गेन हो जाता है। कोई इंसान बहुत अच्छे से खाता है, पीता है, हर चीज़ करता है, फिर भी हम उसे बोलते हैं ये सूखा है, ऐसा, मतलब बहुत बैड वर्ड्स जो हैं हम यूज़ कर लेते हैं उनके लिए। तो आपको किसी को ऐसा नहीं बोलना। कोई काला है तो आपको नहीं बोलना है कि अरे तू तो ऐसी है वैसी है, नहीं, क्योंकि सबको देखिए भगवान ने बनाया है और ये कर्म होते हैं हमारे। तो हमें अपने कर्मों पे फोकस करना है, कर्मों को ध्यान देना है, कर्म अच्छे रखने हैं। खास करके आपके लिए आया कि जज नहीं कीजिएगा, आप इन गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो कीजिए ताकि आपकी लाइफ जो है बेहतर हो। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, इसमें क्या आता है। गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू इवन व्हेन यू डोंट नो। वाह, ये देखिए सेम कार्ड, सेम मैसेज आया है, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। और यहाँ आया कि भगवान आपको देख रहे हैं व्हेन यू डोंट नो, ओके। आपको नहीं पता होता लेकिन भगवान हमें हमेशा देख रहे होते हैं। अगर मैं इस वक्त ये रीडिंग कर रही हूँ तब भी भगवान मुझे देख रहे हैं, जब मैं सोती हूँ तब भी भगवान मुझे देखते हैं, उठती हूँ तब भी देखते हैं। लेकिन हमारे को क्या होता है हम लोगों के साथ कि हम ये सोचते हैं जब हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, सिर्फ तभी हमें जो है भगवान की देखते हैं, अदरवाइज़ नहीं देखते हैं। और हम कुछ भी बुरे कर्म कर लें तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे होता है ना, हम बाहर निकलते ही कहीं से मंदिर गुरुद्वारे से कुछ भी बोलने लग जाएंगे, किसी से लड़ने लग जाएंगे, राइट।
और जब मंदिर में होते तब तक हम या कहीं पर भी धार्मिक स्थान पर होते हैं, हाथ जोड़कर भगवान के आगे बैठे रहते हैं, सर ढककर बैठे रहते हैं, पूरा भगवान पे ध्यान होता है, अच्छे शब्दों का उच्चारण कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, किसी रेडी वाले को हमने उल्टा सीधा बोल दिया, लड़ लिया उससे, किसी ने गाड़ी खड़ी की है, टकरा गई आपकी गाड़ी गलती से, ठीक है, तो उसको गाली देना शुरू कर दिया, झगड़ने लग गए। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर काफ़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ख़ास करके जब गलती आपकी हो, उस गलती को एक्सेप्ट भी आपको करना है, ठीक है। भगवान सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ उसी टाइम देखते जब आप उनके किसी आइडल के सामने होते हो, किसी धार्मिक स्थान पे होते हो, वो आपको हमेशा देखते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता था अब तक कि मैंने बहुत अच्छे कर्म करे हैं लेकिन मुझे कभी न्याय नहीं मिला, तो ये साल आपके लिए जजमेंट का साल है, न्याय का साल है। आपको न्याय मिलेगा, आपकी हर विश पूरी होगी, जैसा आप चाहते हो वो सब मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको आप अपने ऊपर जो है काम करना पड़ेगा, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बॉडी सोल हर चीज़ को बैलेंस में लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको कनेक्ट होना है, ओके। तभी आप ये सारी चीज़ें जो ब्लेसिंग्स हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कही थी, पैसा, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छी हेल्थ, सारी चीज़ें जो है आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, मतलब पालोगे बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये है आपके लिए साल 2024 की। तो साल 2024 में आप साल 2024 का भी इनफैक्ट कहूँगी वेट मत कीजिए, कल से ही आप खुद को सुधारने पे लग जाइए, ठीक है। जो जो इम्प्रूवमेंट आपको खुद पर लानी है, जैसे स्पिरिचुअल होना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दीजिए। पानी ज़्यादा पीजिएगा, क्योंकि पानी से आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ बैलेंस होती है, इम्प्रूव होती है, ठीक है। और दूसरों को जज नहीं करना है आपको। लेसन्स धोखा मिला है लाइफ में, तो उन गलतियों को दोहराना नहीं है आपको। आप अलोन नहीं हो, अकेले नहीं हो, भगवान आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं। इसलिए भी आपको दूसरों को जज नहीं करना है। बैलेंस में लाइए आप अपने माइंड, बॉडी और सोल को, ओके। अपने विजन को क्लियर रखिए। अगर कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल प्लान सोचिए, ओके। और न्यू रोमांटिक साइकिल है, तो यह शादी हो सकती है, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। लुक फॉर अ साइन कार्ड आपके लिए निकल कर आया था, तो यस, लुक फॉर अ साइन। मैंने आपको काफ़ी गाइडेंस दी है कि क्या क्या आपको करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और बाकी आपकी लाइफ में सब सही होगा। अपने मन, विचार, कर्म, ठीक है, इन पर काम कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पैसा भी बहुत सारा आपकी लाइफ में आने वाला है, अच्छा रिलेशन आने वाला है, घूमना फिरना, फैमिली हॉलीडे, बच्चे, शादी, ये सब आपको मिलेगा। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। प्राणायाम कीजिए, ठीक है। और इवनिंग में भी वॉक कर सकते हो, अगर मॉर्निंग में सपोज़ आपको टाइम नहीं मिलता है किसी भी रीज़न से। और ओवर थिंकिंग से बचना है, ओके। तो ये है आप लोगों के लिए साल 2024 की रीडिंग, एरीज पीपल जिनका ज़ोडिएक साइन एरीज है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड न्यू हो आप मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की रीडिंग के साथ आपको।